हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल गौतम और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक स्टोरी लेकर। एक बार क्या होता है, राजा अकबर के मन में एक विचार आता है कि भाई अज्ञानता क्या होती है। तो वो बीरबल को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई बीरबल, अज्ञानता क्या होती है। तो बीरबल कहता है कि महाराज जी, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अकबर कहता है कि भाई 4 दिन की छुट्टी आपको क्यों चाहिए। तो बोलता है, मैं आपके सवालों के जवाब देते देते ना थक गया हूँ महाराज जी। तो आप क्या करो, मुझे 4 दिन की छुट्टी दो, मैं थोड़ा सोचूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। अकबर क्या करता है, उसको 4 दिन की छुट्टी देता है। और अब बीरबल क्या करता है, बीरबल जाता है एक मोची के पास और मोची से कहता है कि भाई तू एकदम नायाब तरह की जूतियां बना, जो आज तक किसी ने ना देखी हो ना किसी ने इमेजिन करी हो अपने दिमाग में। इतनी शानदार जूतियां बना, हीरे लगा, जवाहरात लगा, और तू उसमें सोने चांदी की जो कढ़ाई होती है वो सोने चांदी के तारों से उसकी सिलाई कर। और मेरी एक शर्त है साथ में कि तू इसके बारे में किसी को बताएगा नहीं। तो मोची कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन बीरबल आता है मोची के पास, अपनी जूतियां लेके चला जाता है। एक अपने घर में रखता है, एक जाके वो मस्जिद में डाल देता है। अब मस्जिद में जब डाल देता है जाके, तो अगली सुबह मौलवी साहब जो होते हैं उठते हैं। अब उनकी नज़र उस जूते पे पड़ती है। तो वो कहते हैं भाई देखिए, किसी इंसान की तो हो नहीं सकती जूतियाँ, ये किसी फरिश्ते की हैं जो रात आया और उसने आके यहाँ पे नमाज पढ़ी है और उसकी एक जूती यहाँ पे रह गई है। अब थोड़ी देर बाद जो नवाजी आए नमाज पढ़ने, उन्होंने उसने उनको भी सेम स्टोरी सुनाई। उनसे भी बोला कि भाई ये जो इंसान की जूती नहीं है, ये किसी फरिश्ते की जूती है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी नवाजी थे जो बार बार करके उसके आए, आंखों से लगाई, माथे से लगाई, चूमी और उसको बड़ा रिस्पेक्ट दिया उन्होंने। अब ऐसे कर करके पूरे जो शहर में ये बात फैलते फैलते राजा साहब तक, जो अकबर था राजा साहब, उनके पास पहुंच गई। अब उन्होंने बोला कि भाई जूती लाओ, तो वो जूती लाई गई। अब राजा साहब जो अकबर था उसने भी वो जूती देखी और जूती देखने में एकदम लाजवाब थी। तो उसके बाद राजा साहब ने भी वही किया, राजा साहब ने भी आंखों से लगाई, माथे से लगाई, चूमी, और उनको बोला कि भाई इसको एक ऐसी जगह पे रखो कि जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा सम्मान दो, इनकी इसकी पूजा करो और इसका आदर सम्मान करो। तो भाई राजा था, कहना मानना पड़ा मंत्रियों को, मंत्रियों ने उसके लिए एक बढ़िया सी व्यवस्था कर दी। अब एक दो दिन बाद जो जो बीरबल होता है वो 2 दिन बाद राजा साहब के पास पहुंचता है, बड़ा दुखी सा नजर आता है। तो बीरबल से राजा अकबर कहते हैं भाई क्या हुआ, क्यों इतना दुखी है तू। बोला राजा साहब, हम मेरे जो दादाजी थे उनकी जूतियां थी और बड़ी नायाब थी, और रात एक चोर आया और वो ले गया। तो राजा साहब बोले जूती है भाई बीरबल तुम्हारे पास। बोला हाँ मेरे पास है राजा साहब। तो वो जूती लाया, किया वो जूती ला के उसको दी। और तो बीरबल उनसे कहता है कि भाई जिसको जूती मिली ना तो उसको कुछ पता था, जिसने उन्हें बताया ना तो उसको कुछ पता था, आपने जूती के बारे में पता किया ना आपको कुछ पता था। तो इसे ही अज्ञानता कहा गया है, इसे ही कहते हैं भेड़ चाल। कि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि किसी चीज़ को आप इसलिए सच मत मानो कि वो किसी बंदे ने आपको बताई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो चीज़ें किताब में लिखी हुई है। किसी चीज़ को तब आप सच मानो जब वो आपके आपके विश्वास पे खरी उतरती है। तो ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें